है जिससे पता चलता है कि किस तरह एक एसिडिक एनवायरनमेंट मरीन लाइफ के लिए खतरनाक होता है। मछलियों को एक मरीन फिश एक्वेरियम में जिंदा रहने के लिए उसे 7.4 से लेकर 8.6 के पीएच की जरूरत होती है। प्लांट्स एक बेहद एसिडिक एनवायरनमेंट में जी नहीं पाते। ज्यादातर पौधे को उगने के लिए 6 से 8 के पीएच बैलेंस की जरूरत होती है। हमारा शरीर भी वैसा ही है। हमारा सेल एनवायरनमेंट जितना एसिडिक होगा, हमें उतनी ही हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी और उतनी ही तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। जब किसी शख्स को इमरजेंसी रूम में लाया जाता है, बाकी चीजों के साथ सबसे पहले उसका पीएच बैलेंस देखा जाता है, क्योंकि 1 या 2 पॉइंट्स के गिरने की वजह से वो शख्स कोमा में जा सकता है और अगर न्यूट्रल के 2 पॉइंट्स नीचे हुआ तो वो शख्स मर भी सकता है। जिसे कैंसर होता है, उस शख्स का शरीर बहुत एसिडिक होता है। ये साबित किया जा चुका है कि कैंसर एक एसिडिक एनवायरनमेंट में फलता फूलता है और वो एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट में उभरता है। इसलिए हमें ग्रीन सलाड्स की तरह ढेर सारा अल्कलाइन फूड खाना चाहिए। मुश्किल ये है कि हम में से कई लोग बहुत सारा एसिडिक खाना खाते हैं और बहुत सारी एसिडिक ड्रिंक्स पीते हैं। हमारी खरीदी हुई 80% चीजें एसिड प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियां होने लगती हैं, जैसे एसिड रिफ्लेक्स, आर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, गाउट, जो ढेर सारे यूरिक एसिड की वजह से होती हैं। जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, हम आमतौर पर अल्कलाइन के लिए थोड़ा बहुत ग्रीन सलाद खाते हैं। फिर हम मेन कोर्स खाते हैं जो एसिड से भरी चीजों का बनता है। इसीलिए कई सारी एंटी एसिड मेडिसिन की हमेशा डिमांड रहती है और जिस वजह से मार्केट में उनकी सप्लाई भी लगातार बनी रहती है, क्योंकि जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होगी। लोग एसिडिटी से बचने के लिए उन्हें चॉकलेट की तरह खाते हैं और उन्हें खाने की